एक तो मनु जो कहते हैं वो सिर्फ सामाजिक नीति है, सोशल इथिक्स। मनु जो कहते हैं वो केवल सामाजिक चिंतना है, सोशल कोड है। मनु का वचन अध्यात्म नहीं है, मनु का वचन तो मनस भी नहीं है, मनोविज्ञान भी नहीं। मनु का वचन तो सामाजिक रीति व्यवहार की व्यवस्था। इसलिए मनु को जोड़ना हो अगर, तो उसे जोड़ना पड़ेगा मार्क्स, उसे जोड़ना पड़ेगा दुर्खीम, इस तरह के लोगों के साथ। मनु का कोई बहुत गहरा सवाल नहीं। मनु सामाजिक व्यवस्थापक है और समाज की कोई भी व्यवस्था चरम नहीं है। समाज की सभी व्यवस्थाएं सामयिक है। जो व्यक्ति भी थोड़ा चिंतन करेगा उसका चिंतन निरंतर समाज की व्यवस्था के ऊपर चला जाए, क्योंकि समाज की व्यवस्था अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। जैसे कहा जाता है कि योग शिक्षक वही है जो अपनी कक्षा में अंतिम विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बोलता हो। निश्चित ही योग शिक्षक वही है जो कक्षा में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के बोलता हो, लेकिन तब जो कक्षा में प्रथम व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षक तत्काल बेकार हो जाए। समाज की व्यवस्था में तो अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है और जड़ नियम स्थापित किए जाते हैं। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, मीडियोकर माइंड नहीं है। अर्जुन चिंतनशील है, मेधावी है, असाधारण प्रतिभाशाली है। जिंदगी उसके लिए सोच विचार बन जाती है। अब मनु कहते हैं कि जो आत्ताई है उसे तो मार देने में कोई बुराई नहीं। विचारशील को इतना आसान नहीं है मामला। कौन आत्ताई है, और आत्ताई हो भी तब भी मारना उचित है या नहीं उचित है। फिर आत्ताई अपना है, मनु को उसका ख्याल भी नहीं है। आत्ताई में मान के चला गया है कि वो दुश्मन है। यहां आत्ताई अपना है और एक व्यक्ति नहीं है, लाखों व्यक्ति हैं और उन लाखों से लाखों तरह के निकट संबंध। इसलिए अर्जुन की स्थिति बहुत भिन्न है। वो साधारण आत्ताई की, हमलावर की, और जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी नहीं है। वही तो वो चिंतन कर रहा है, वही तो वो कह रहा है कि अगर इन सबको मारकर राज्य को भी पाले तो क्या ये सौदा उचित है। वो वही पूछ रहा है, इन सबको मार के राज्य को पा लेना क्या सौदा उचित है? क्या इतनी कीमत पर राज्य को ले लेना कुछ सार्थकता रखता? वो यही पूछ रहा है। ये जो अर्जुन की मनोदशा है, मनु के जो नियम है उन नियमों से बहुत ऊपर चिंतन की। असल में नियम तो सदा जड़ होते, जड़ नियम काम चलाऊ होते और विशेष संकट की स्थितियों में अर्थहीन हो जाए। और अर्जुन की संकट की स्थिति बहुत विशेष है। विशेषता 3 प्रकार की है। एक तो ये कि ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आत्ताई कौन है। सदा ही मुश्किल। हमें बहुत आसानी लगती है पीछे से तय करने में कि आत्ताई कौन है। अगर कौरव जीत गए होते तो आपको पता चलता कि आत्ताई कौन, क्योंकि तब कथा और ढंग से लिखी गई होती, क्योंकि तब कथाकार और होते, और कथाकार तो जो विजेता है उसके आसपास इकट्ठा होता है, हारे हुओं के आसपास तो इकट्ठा नहीं होता। दूसरे महायुद्ध में हिटलर हार गया, अब हम जानते हैं कि बुरा कौन था। लेकिन अगर हिटलर जीत जाता
और चर्चिल और रूजवेल्ट और स्टेलिन हारते तो हम बिल्कुल पक्का जानते कि बुरा कोई दूसरा था। स्थितियां गुजर जाने पर पीछे से जो हम सोच पाते हैं, ठीक स्थितियों के बीच में इतना तय नहीं होता। आमतौर से इतिहास लिखने वाला आदमी विजेताओं का इतिहास लिखता है, और आमतौर से इतिहास विजेताओं के आसपास क्रिस्टलाइज होता है। तो आज हम जानते हैं कि कौरव आतताई थे, लेकिन ठीक युद्ध के क्षण में कौन आतताई है, किसने बुरा किया है, ये मामला इतना 2 और 2 4 जैसा साफ नहीं होता, कभी साफ नहीं होता। चीन कहे चला जाता है कि हमला हिंदुस्तान ने उस पर किया, हिंदुस्तान कहे चला जाता है कि चीन ने हमला उस पर किया। कभी ये तय नहीं होगा कि किसने हमला किया। आज तक कभी तय नहीं हो पाया कि कौन हमलावर है। हाँ, जो जीत जाता है वो इतिहास लिख लेता है, हारा हुआ हमलावर तय हो जाता है। जो हार जाता है वो इतिहास नहीं लिख पाता। क्या हार जाना ही हमलावर होने का सबूत है? पीछे से तय करना सदा आसान है, क्योंकि तब रेखाएं बंध गई होती, लेकिन ठीक परिस्थिति के बीच इतना आसान नहीं। भूल चूक सदा दोनों तरफ होती, मात्राओं में फर्क हो सकते, लेकिन एक तरफा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कौरव ही एकदम जिम्मेवार है सारे पाप के लिए और पांडव बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मात्राओं के फर्क होते। ये हो सकता है कौरव ज्यादा जिम्मेवार, लेकिन ये भी बहुत पीछे से जब पर्सपेक्टिव मिलता है, दूरी मिलती है, तब तक होता है। ठीक युद्ध के घने क्षण में अर्जुन का मन बहुत चिंतित हो उठा है, कुछ साफ नहीं है क्या हो रहा है, वो कहां तक ठीक हो रहा है। और फिर अगर ये भी तय हो कि आतताई वही है, तो भी उस तरफ सारे परिजन खड़े होगा। दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन द्रोण आतताई नहीं। दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन भीष्म आतताई नहीं है। उनकी गोद में ये सब बच्चे बड़े हुए। दुश्मन एक नहीं है, दुश्मन एक बड़ी जमात है। उस जमात में तय करना कठिन है। यही चिंता का कारण। मनु जो नियम बना रहे हैं वो बहुत साधारण है, साधारणतया उपयोगी है, लेकिन इस विशेष स्थिति में मनु काम नहीं करेंगे। कर भी कर सकते थे एक ही हालत में कि अर्जुन इस स्थिति को झुटलाना चाहता तो कहता, मनु का हवाला देता कि ठीक है, मनु ने कहा है आतताई को मारो, मारते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा विचारपूर्ण कदम ना होता। और एक तो बात पक्की थी कि विचारपूर्ण इसलिए भी ना होता कि ये गीता आपको उपलब्ध ना होती। वो गीता उपलब्ध हो सकी है वो अर्जुन के मंथन से, मनन से, उसके विचारना से, उसकी जिज्ञासा से। चीजों को सीधा स्वीकार कर लिया होता तो ठीक था, युद्ध होता, कोई जीतता कोई हारता। युद्ध होता है तो कोई जीतता है कोई हारता, कहानी बनती है, कथा बनती है। महाभारत उतना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ जितनी गीता महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। महाभारत तो हुआ और समाप्त हो गया, गीता का समाप्त होना मुश्किल है। महाभारत एक घटना रह गई और समय बीतता जाता है और भूलता चला जाता है। बल्कि सच तो यह है कि महाभारत याद ही इसलिए रह गया तो उसमें गीता भी घटी, तो महाभारत याद रहने जैसा भी नहीं था। हजारों युद्ध हुए हैं। आदमी ने 3000 साल में 14,000 युद्ध किए, लेकिन युद्ध ठीक है, एक छोटा सा फुटनोट बन जाता है इतिहास। लेकिन युद्ध से भी बड़ी घटना गीता बन गई। वो महाभारत का जो युद्ध था उससे भी महत्वपूर्ण घटना गीता बन गई। आज अगर महाभारत याद है तो गीता के कारण याद है, गीता महाभारत के कारण याद नहीं। और इसलिए ये भी आपसे कहना चाहूंगा, इस जगत में घटनाओं का मूल्य नहीं, इस जगत में विचारणाओं का मूल्य है। इस जगत में इवेंट्स, घटनाएं घटते हैं और राख हो जाते हैं, और विचार शाश्वत यात्रा पर निकल जाते हैं। घटनाएं मर जाती हैं, उन घटनाओं के बीच अगर किसी विचार का, किसी आत्मवान विचार का जन्म हुआ तो वो अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। महाभारत नहीं है, ना भी हुआ हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गीता न हुई हो तो बहुत फर्क पड़ता है। महाभारत एक छोटी सी घटना हो गई और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा छोटी होती जाएगी। एक परिवार के
भाइयों का, चचेरे भाइयों का झगड़ा था, हो गया, निपट गया, उनकी बात थी, समाप्त हो गई। लेकिन गीता रोज रोज महत्वपूर्ण होती चली गई। ये हो सकी महत्वपूर्ण इसलिए कि अर्जुन के पास मनु को मान लेने जैसी साधारण बुद्धि नहीं थी। अर्जुन के पास एक प्रतिभा थी जो पूछती है, जो संकट में सवाल उठाती है। आमतौर से संकट में सवाल उठाना बहुत कठिन है, घर में बैठ के गीता पढ़ना और सवाल उठाना बहुत आसान। अर्जुन की स्थिति में सवाल उठाना बहुत जोखिम से भरा काम है। वो स्थिति सवाल की नहीं है, वो स्थिति कोई ब्रह्म जिज्ञासा की नहीं है, वो स्थिति कोई गुरु शिष्य वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन करें इसकी नहीं है। युद्ध द्वार पर खड़ा है, हुंकारें हो गई हैं, शंख बज गए हैं, और इस क्षण में उस आदमी के मन में कंपन है। हिम्मतवर आदमी है, कंपन को उस युद्ध के बीच स्थल में प्रकट करता है और वहां भी सोच विचार करता है। इस इतने संकट में जो सोच विचार करता है वो साधारण प्रतिभा नहीं है। मनु से काम न चलेगा, उसे कृष्ण जैसा आदमी चाहिए। मनु वहां होते तो वो कहते कि पढ़ लो मेरी मनु स्मृति, उसमें लिखा है कि आत्ताई को मारो। कर्तव्य स्पष्ट है, कर्तव्य सिर्फ नासमझों को सदा स्पष्ट रहा है, समझदारों को कभी स्पष्ट नहीं रहा। समझदार सदा संदिग्ध रहे, क्योंकि समझदार इतना सोचता है और अक्सर दोनों पहलुओं पर सोचता है कि मुश्किल में पड़ जाता है कि कौन सही कौन गलत। गलत और सही की स्पष्टता अज्ञानियों को जितनी होती है उतना विचारशील लोगों को नहीं होती। अज्ञानी के लिए सब साफ होता है, ये गलत है वो सही है, ये हिंदू है वो मुसलमान, ये अपना है वो पराया है। लेकिन जितना चिंतन आगे बढ़ता है उतना ही संदेह खड़ा होता है, कौन अपना कौन पराया, क्या ठीक क्या गलत। और इस जगत में जो भी मूल्यवान पैदा हुआ है वो इस चिंतन की पीड़ा के प्रसव को जिन्होंने सहा है उनसे पैदा हुआ है। अर्जुन ने कष्ट सहा है उस घड़ी में, उस कष्ट के परिणाम में गीता प्रति संवेदित हुई है। नहीं, मनु से काम नहीं चल सकता है। उतने जड़ नियम, सड़क पर ट्रैफिक के नियम जैसे कि बाएं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। उल्टा करने की दाएं चलना चाहिए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अमेरिका में उल्टा चलते हैं, लिखा दाएं चलना चाहिए, तो आदमी दाएं चल रहा है। बाएं चले दाएं चले, तय कर लेने से काम चल जाता है, लेकिन ये कोई जीवन के परम आधार नहीं है। और अगर कोई आदमी सवाल उठाए कि बाएं चलने में ऐसी कौन सी खूबी है, दाएं क्यों न चला जाए, तो दुनिया में कोई नहीं समझा पा रहा। ये सिर्फ व्यवस्थागत। और अगर कोई बहुत विचारशील आदमी हो और सवाल उठाए कि बाएं क्या है और दाएं क्या है, तो मुश्किल खड़ी हो जाए। काम चलाऊ मनु की जो व्यवस्था है अत्यंत काम चलाऊ व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं अर्जुन के मन में। उसके प्रश्न परम, वो ये पूछ रहा है कि मिल जाएगा राज्य इतनों को मारकर, अपनों को मारकर, क्या होगा अर्थ, क्या होगा प्रयोजन। माना कि जीत जाऊंगा, क्या होगा। माना कि वो आत्ताई है, काट डालेंगे उन्हें, बदला पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा, बदला ही, बदले का क्या अर्थ। और न मालूम कितने निहत्ते मर जाएंगे, न मालूम कितने निर्दोष मर जाएंगे जिनका कोई संबंध नहीं है, जो युद्ध में घसीट कर ले आए गए हैं क्योंकि उनका कहीं कोई संबंध है। उन सबका क्या हो। नहीं, उसके प्रश्न ज्यादा कीमती है, मनु से काम नहीं चल सकता।